आपका शिपिंग चार्ज मीशो पर कम से कम लगना स्टार्ट होगा। तो ये प्रोग्राम ऐसा है जो आपकी एक्सेल शीट पर आउटपुट देगा, आपकी इमेज का नाम और साथ में उसका शिपिंग चार्ज। हर एक इमेज का शिपिंग चार्ज देगा। जितनी इमेज आप जनरेट करोगे, जो भी आपको मिनिमम लगता है वो आप पुट करो अपनी कैटलॉग पर, उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इमेज है, आपको ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आपको सेव करना है अपने की ये फोल्डर में। आपको एक नया फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हम बनाते हैं एक नया फोल्डर, ये है पहले ही अपना, आपको ये अलग से फोल्डर बना के उस फोल्डर में इनको सेव कर देता हूँ दोनों को एक, और उसके बाद दूसरे वाली। ठीक है, ये हमारी इसमें सेव हो गई। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है ये वाला इसको आपको रखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप हमारे फाइल में जाओगे, जहाँ पर दो प्रोडक्ट आएंगे, एक मीशो शिपिंग के नाम से मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा प्रोडक्ट इमेज जनरेटर के नाम से। आप क्या करना है, इन दोनों को पहले इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। ये लिखा आएगा, आपको इसको क्या करना है, रन एनीवे कर देना है। जैसे कि आप इसको रन एनीवे करोगे, ये ओपन होगी इमेज। तब हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को एक इमेज को उठा लेते हैं हमारी गैलरी में से, और उस इमेज को हम पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं जेपीजी में से। जेपीजी टू पीएनजी। आप इनमें से कोई सी भी साइट से इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट इमेज जनरेटर है वो पीएनजी फाइल बनता है। उसके लिए हमें पीएनजी फाइल की नीड है। तो हम यहाँ से एक पीएनजी फाइल लेते हैं, कोई भी एक नॉर्मल आप इमेज लेकर अपनी, जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये इमेज चाहिए, ये इमेज अपलोड करनी है, तो हम वो इमेज उठा लेंगे कैटेगरी वाइज। इसमें जितना सा लगता है हमारी इमेज जनरेट होगी। हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे यहाँ से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये हमारी इमेज जिप फॉर्मेट में आएगा, जिप जटाई। अब क्या करना है, इसको ओपन करना है, कंप्रेस करने के बाद इस इमेज को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और जो आपका फोल्डर था इमेज वाला, उसमें भी आपको इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, आपकी इमेज इस फोल्डर में आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, आप जो आपने ये वाला, ये जो फाइल आपने ओपन की थी, ये हमारी ये रही। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट पीएनजी में हमारे पास। तो आप क्या करोगे, इसको फोल्डर और ये आपकी इमेज पीएनजी फॉर्मेट में आप इसको यहाँ से उठाओगे। उठाने के बाद ये देखो, हमें इस बात की जरूरत थी जो हमें मिल गया। अब आप तो आउटपुट फोल्डर, जिस फोल्डर में आपको आउटपुट चाहिए, यानी कि जितनी इमेज आप जनरेट करोगे वो इमेज आपको जिस फोल्डर में चाहिए, उस फोल्डर का पाथ आप यहाँ कर दोगे। जैसे कैमरा रोल में अपने इस चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट यहाँ पे मिले, तो मैं वो पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इमेज जनरेट करूँगा। आप 1000 भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिनिमम 100 इमेज जनरेट करेंगे, और आप चाहो तो आप टेक्स्ट भी कुछ भी लिख सकते हो। फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल इमेज जनरेट करेंगे। स्टार्ट करोगे, आपको ये 5 से 10 सेकंड के अंदर 100 के 100 इमेज को जनरेट करके दे देगा। अलग अलग डिजाइन में आपकी इमेज सेम रहेगी। ये क्या करेगा, सिर्फ बॉर्डर चेंज करेगा। ठीक है, और जो भी इसको चेंजेस करने हैं वो अपने हिसाब से इमेज में चेंज करके आपको आउटपुट दे देगा 100 के 100 इमेज की। अब आप क्या करोगे, ये हमारी 100 के 100 इमेज जनरेट, उसके बाद आप इसको मिनिमाइज कर दोगे। ठीक है, हम आप देखते हैं हमारी इमेज जनरेट हुई है या नहीं हुई है। ये हमारी इमेज 100 इमेज जनरेट होगी। अब आप क्या करोगे, वापस अपने फोल्डर में आओगे। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आप दोबारा क्रोम में जाओगे। क्रोम में जाने के बाद आप एक नया पेज ओपन करोगे। यहाँ से आप जाओगे गूगल शीट में। गूगल शीट ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट पेज को ओपन करोगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट इंसर्ट दिखा हुआ मिलेगा आपको। जब से भी आप किसी
के बाद ऐप स्क्रिप्ट पे जाना है आपको। तो एक ये नया पेज ओपन करके दे देगा आपको, ठीक है। एक ही बार करना है आपको, ये ओपन हो जाएगा आपको। जैसे ये नया पेज मेरा ओपन हो गया, लॉगिन चल रही है। अब तब तक क्या करो, जो ये पाथ है इस पाथ को सेपरेट /t/escape पाथ, जैसे ये बन लिखा हुआ ना, अब क्या करना है, यहाँ से ये पाथ कॉपी करना है और 8 तक, ठीक है। 8 तक आप इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद वापस आप अपने जो आपने ऐप से स्क्रिप्ट ओपन की थी वहां पर आओगे। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसे डिलीट करोगे, सब कुछ क्लीन ब्लैंक पेज होना चाहिए। और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है हमारा प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करोगे। तो कॉपी करने के बाद वापस अपने पेज पे आओगे, यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को पेस्ट कर दोगे। और जो आपने ये लिंक यहाँ से कॉपी, ये पाथ जो कॉपी किया है आपने इसको दोबारा कॉपी करके और ओपन बाय आईडी जो बार सीट इज इक्वल टू सेपरेट सीट है, ये लाइन है। इस लाइन में इन्वर्टेड कॉमा से आगे 1 लिखा हुआ है, वहां से आप सिलेक्ट करोगे और इन्वर्टेड कॉमा से पहले I तक आप सिलेक्ट करके और पेस्ट कर दोगे। तो जो आपकी सीट का पाथ, इस सीट का पाथ है, वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट होने के बाद आप इसको Ctrl+S से सेव करोगे। उसके बाद आप क्या करना है, डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट पे जाना है और उसके बाद आप सेटिंग में जाओगे, वेब ऐप पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप वेब पर क्लिक करोगे ये भी जाएगा। ओनली माई सेल्फ पे आप क्लिक करके इसको एनिमेट कर दोगे। एनिमेट करने के बाद आप इसको करोगे डिप्लॉय। अब आपसे ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ओपन यूआरएल को लिंक, यूआरएल के आउटपुट देने के लिए। ऑथराइज एक्सेस देना है अपनी जीमेल आईडी से। मैं ये लिखता हूँ, मेरी जीमेल आईडी है, और उसके बाद आप जाओगे, स्क्रॉल करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, एक्सेस मिल गया। अब ये यूआरएल को जनरेट करके दे देगा। आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद वापस आप मेल पेज करोगे। 1 मिनट रुकना, ये प्रोग्राम आप पेस्ट करोगे। आपने यूआरएल कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप दोबारा कर लेते हैं, के बाद डिप्लॉय पर क्लिक करोगे। डिप्लॉयमेंट होने के बाद ये यूआरएल दे देगा आपको, ये यूआरएल कॉपी करना है। जैसे आप यूआरएल कॉपी करोगे उसके बाद आप वापस आओगे माई फाइल में, जहाँ पर आपकी ये मीशो ऐप है, इसको आप मीशो शिपिंग के नाम से कॉपी ओपन भी करोगे नोटपैड। जैसे आप इसको नोटपैड करोगे प्रोग्राम मिलेगा आपके पास। इसमें कुछ तो चेंज करने हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। पहला क्या करना है आपको, यूआरएल के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है उस 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो पाथ है वो सिलेक्ट करना है और जो हमने अभी यूआरएल कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। या आप डिलीट करके कर सकते हो या डायरेक्ट सिलेक्ट करके कर सकते हो, आपकी इच्छा है। नंबर 2, जो इमेज फोल्डर जहाँ पर मेरी आउटपुट है इमेज की, मैं उस बात को सिलेक्ट करूंगा। अभी यहाँ के लिए वापस मैं अपनी माई फाइल में आऊंगा और जो मेरा आउटपुट इमेज है उन इमेज को मैं यहाँ से आप बात को कॉपी करोगे, इस बात को, ठीक है। वापस आप अपने नोटपैड पे आओगे और यहाँ पर उस बात को पेस्ट कर दोगे। आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस नोटपैड इस प्रोग्राम को सेव करना है। ये प्रोग्राम मेरा सेव हो गया। अब आप ब्राउजर कराओगे। ब्राउजर बनाने के बाद क्या करना है, दोबारा अपनी सीट ओपन करनी है। सीट ओपन करने के बाद यहाँ जो ये शेयर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे अनटाइटल्ड के नाम से सेव करने के बाद ये रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा आपको। इसको आपको एनिमल में तो लिंक करना है। अब आपने इसको मैसेज दे दिया सीट को कि ये लिंक के साथ आउटपुट यहाँ पर मिले मेरे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे फाइनल स्टेप। आप वापस अभी माई फाइल में जाओगे। माई फाइल में जाने के बाद जहाँ आपकी दो सब्जेक्ट है वहां से आप मीशो शिपिंग पे क्लिक करोगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दोगे। जैसे ही आप करोगे आपको ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या करना है, दोबारा क्रोम पे आओ। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर सर्च करो ऑटो होट की। क्या करना है, ऑटो होट की, ठीक है। ये आप सर्च करोगे, इस पे क्लिक करोगे।
पे यहाँ से आपको वर्जन 1.1 डाउनलोड करना है, ना कि वर्जन 2। यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे इसको वर्जन 1.1। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप दोबारा माई फाइल में आओगे तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। ठीक है, याद रखना ऑटोबॉट की वर्जन 1.1 डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसको आपको यस कर देना है। जैसे कि आप यस करोगे आपके पास आपकी स्क्रिप्ट का वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये एच के नाम से हमारी mission.php है, ये होना स्टार्ट हो गई। अब वापस आप ब्राउजर में आओगे, यहाँ से आप mission टनल को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद जो आपको कैटलॉग जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करके इस इमेज पे आगे इस पेज पर यहाँ पर अप्लाई करना है। एक बार चेंज करना है, कोई भी आप इमेज यहाँ पर अपलोड कर दो। एक बार ठीक है, जैसे मैं ये कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, जितना ना सेटिंग चाहते हैं वैसे दिखाता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये देखो, ये मेरा सेटिंग चाहता है तो अब आपको करना है अपने स्टेप में चेंज, अपने कर्सर को चेंज पर लेके आओगे। कर्सर को हाथ में लाना है, उसको छोड़ देना है, ना क्लिक करना है, पे करना है। अपने कीबोर्ड के जो अल्फाबेटिक बड़ा है उससे ऊपर एक लाइन होगी 1 2 3 4 5 से लेकर 0 तक, आपको उनमें से 1 क्लिक करना है। अल्फाबेट के ऊपर जो क्यू के ऊपर वाला है उसे एक बार दबाना है, चेंज से हो जाएगा। नंबर 2 पर अप्लाई करना है, जो प्राइस ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है अपने प्राइस पर। जैसे प्राइस ब्लिंक होना स्टार्ट होगा आपको नंबर अप्लाई करना है, 2 पे क्लिक करना है, प्राइस सेव हो जाएगा। नंबर 3 स्टेप आपका क्या है, जो मिसो ये शिपिंग लिखा हुआ है एडिट सेपरेटली, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे ये ब्लू होगा आपको कंट्रोल ओल्ड और एन पे क्लिक कर देना है, इसे स्टार्ट हो गई। आपको उसके बाद ना आपको माउस पे क्लिक करना है, कुछ भी ना हिलाना है, ना कीबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसी है वैसी की वैसी इसको छोड़ दो, ये अपने आप इमेज उठाएगा, शिपिंग चार्ज चेंज करेगा, अपने आप टेस्ट करेगा, आपको आउटपुट आपकी शीट में मिलेगी। 10 से 15 मिनट लेगा ये सब इमेज को टेस्ट करने में। ठीक है, तो आप क्या करना है, तब तक वेट कीजिए, चेक करते रहिए। अभी 5 से मिनट तक वेट करूंगा, जैसे ही 5 मिनट आएंगे मेरी, मैं इसको स्टॉप करके और आपको फाइनल आउटपुट दिखा दूंगा। आपको भी वैसे ही करना है, जैसे ही आपकी जिस कैटेगरी होगी उस हिसाब से मिनिमम इमेज में से 5 या 10 इमेज ऐसी देगा जिनमें से चार्ज बहुत ही कम होगा। आपको सिलेक्ट करके आपकी इमेज अपलोड करके आप अपना कैटलॉग बिल करके उसको फाइनल अपलोड कर सकते हो। आपका कैटलॉग लाइव बनाएगा, सेकंड चार्ज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस स्क्रिप्ट को पॉज कर देता हूँ क्योंकि आउटपुट भी दिखा दिया। मेरा मतलब आपको सिर्फ इतना है कि मैं आपको जो आउटपुट दे वो मैं दिखा दूंगा। आपको उसको रोकना क्या है, आप इस स्क्रीन पर कहीं भी आप डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद एरो पे आइए, जो शिपिंग एच लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक कीजिए और पोज करना है तो पोज कर दीजिए, एग्जिट करना है तो एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट करोगे ये स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाएगी, आपको दोबारा रन करनी पड़ेगी। पोज पे क्लिक करोगे तो ये वहीं से रुक जाएगी और दोबारा वहीं स्टार्ट हो जहाँ से आप इसको शुरू करो। मैं इसको अभी के लिए एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी होना था वो हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाँ एक और बात, जैसे ही आप स्क्रिप्ट रन करोगे उससे पहले आप क्या करना है, आपको ये चेंज वाला बटन, प्राइस और ये जो शिपिंग चार्ज है आपको ऐसे सेट करना है अपने स्क्रीन पे तीनों एक साथ दिखने में, कर्सर हिलाना ना पड़े। जैसे ये चेंज है यहाँ पर प्राइस और उसके बाद शिपिंग चार्ज। ठीक है, ये तीनों एक टाइम पर एक पेज पर होने चाहिए। आप इस स्क्रीन पर जूम इन करो या जूम आउट करो, जैसे करो, पर तीनों एक साथ होने चाहिए, हिलाना नहीं है। तो इसको नहीं हिलाना है कि ऊपर नीचे करके हमारा तीनों एक साथ आने चाहिए। अब फाइनल चलते हैं हमारे शीट पर, देखते हैं आउटपुट मिली है या नहीं। ये मिली आउटपुट में 4 5 6 7 ऐसे ही आपको मिलेगी। और दोबारा इसको रन करता हूँ।
तो क्लिक कंट्रोल होल्ड हो रहा है। ये देखो ये आ गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी सर्वर में, रन करते टाइम कुछ गलती होगी, वो भी ठीक होगी हमारी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रन करना है इसे स्क्रिप्ट। आपको ये आउटपुट देगा जन 001 86 91 जैसी आपकी कैटेगरी होगी जिस हिसाब से आपको ये शिपिंग चार्ज लगा के देगा। ऐसे ही आपको ये रन करनी है। नेक्स्ट आपका शिपिंग चार्ज वेरी वेरी लो